प्यारे बच्चों, आपका आरडी शर्मा के इस वीडियो में स्वागत है और आज हम आपको क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व कराएंगे। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। मीन्स ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। लेकिन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके जाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें और भी वीडियोज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें -3 और 1 के बीच में 1 नंबर फाइंड आउट करना है। कभी भी 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं ए और बी, तो 2 नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करने का प्रोसेस होता है 1 नंबर यानी a प्लस बी अपॉन 2, यानी दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा तरीका है। तो अभी हमें नंबर फाइंड करना है -3 और 1 के बीच में, तो हम लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1, -3 एंड 1। तो इन दोनों के बीच में आपको 1 नंबर फाइंड आउट करना है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, -3 + 1, दोनों को ऐड कर दिया, अपॉन में 2 से डिवाइड दे दीजिए। ये 1 नंबर फाइंड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। -3 है और प्लस का 1 है, इन दोनों को सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा, तो -2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम, तो -1 इसका आंसर हो गया। यानी -1, -3 और 1 के बीच में एक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2। हमें 2 से लेस नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2। अब आपको वो सभी नंबर लिख देने हैं जिसमें यदि किसी नंबर से डिवाइड दे तो 2 टाइम्स न जाए, 2 से कम जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डिनोमिनेटर 3 लिखा, तो यह 6 से छोटा कुछ भी लिख सकता हूं मैंने 5 लिख दिया तो चलेगा आंसर, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ आंसर ले लिया, एक नंबर आ गया मान लीजिए मेरे पास 5/3। और मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 4 से डिवाइड देना है, ठीक है, तो 4 2 जा 8 होता है ना, तो 8 से स्मॉल कुछ भी लिख दीजिए आप। जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 3/4, तो 3/4 भी चलेगा। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप कुछ भी 5 नंबर्स नोट कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं 5 से नीचे लिख देता हूँ 1/5, 2/5, 3/5, ये सभी भी 2 से लेस हैं। ठीक है, जिसमें 2 टाइम डिवाइड नहीं जा रहा वो 2 से लेस है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7/2, तो 2 का डिवाइड 7 में 3 टाइम्स जा रहा है और फिर भी 1 बचेगा। तो ये जो नंबर आया ये 3 से भी मोर है, तो मुझे ऐसा ही नंबर लिखना है जो 2 से 2 टाइम्स डिवाइड न जाए। ठीक है, वो सभी नंबर इसमें काउंट हो जाएंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। और इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसमें कोई ये बाउंडिंग नहीं है कि आपको कौन से नंबर लिखने हैं, आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/9 एंड 5/9। और -2/5 और -2/9 और 5/9 के बीच में तो बहुत नंबर है। देखिए -1 भी है, 0 है, 1 2 3 4, सबके अपॉन में 9 भी है। जैसे -1/9, 0/9 यानी 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर के बीच में नंबर्स देख सकते हो, तो उनमें से कोई भी 2 नंबर्स आपको नोट कर देना है। तो यह नोट करते हैं हम 2
रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/9 एंड 5/9। तो इनके बीच में मैं लिख देता हूं, चलिए मैंने -1/9 ले लिया एक तो, और एक में प्लस में ले लेता हूँ, चलो 1/9 ले लिया, ठीक है, तो भी चलेगा। 2/9, 3/9, 4/9 में से कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2। 1/5 और 1/2 के बीच में फाइंड आउट करना है। देखिए 1/5 और 1/2 ये दो नंबर है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इक्वल करते हैं। तो 1/5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2/10, और 1/2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी इस 2 का मैंने इससे मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, तो यहां आपको दो नंबर यानी 2/10 और 5/10 मिल गए, जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब 2 और 5 के बीच में आपको 3 नंबर्स मिलते हैं, 2 नंबर्स मिलते हैं, 3 और 4, तो बस 2 ही नंबर हमें चाहिए। तो अब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है माउस से, 1/5 and 1/2 that are 3/10 and 4/10। आप इसे कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। फाइंड 10 रेशनल बिटवीन 1/4 एंड 1/2। यहां भी हम देखते हैं दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारे पास 1/4 और 1/2 ये दो नंबर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4, 1/4 में पहले मैं, चलिए 1/4 को कुछ नहीं करना, या 2 से मल्टीप्लाई कर भी सकता हूं मैं, तो 1/4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं, चलो, तो ये हो जाएगा 2/8, राइट। ऐसे 1/2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/8। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 2 और 4 के बीच में तो हमारे पास 1 नंबर हुआ 3, तो ऐसा करते हैं हम, इसमें कुछ और नंबर का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया और 5 का नीचे कर दिए, तो 5 2 जा 8 और 5 4 जा 20, तो 8 और 20 के बीच में 10 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि 5 से 6 से 7 से 8 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जितने ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा रेशनल नंबर्स आपको बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो 10/20 हो जाएगा। 10/20 5 से किया है ना, तो 10/20 हो जाएगा। तो इसके बीच में तो 9 होंगे, हम 5 से नहीं, थोड़ा और नंबर से करते हैं। थोड़ा सा पहले मिस्टेकली मैंने गलत बोल दिया, तो हम किसी और नंबर से यानी 6 से करते हैं। ठीक है, 6 2 जा 12, और 6 8 जा 48, और यहाँ भी मैं 6 से कर लेता हूँ, 6 4 जा 24, और 6 8 जा 48। अब देखिए 12 और 24 के बीच में काफी नंबर है, यानी 11 नंबर्स हैं, उनमें से कोई 10 नंबर्स हमें नोट कर देना है। आप किसी भी तरीके से कर लो, आप 0 0 भी लगाकर कर सकते हैं, 20 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, तो 20 और 40 के बीच में काफी नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम 10 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन
1/4 एंड 1/2। तो अब हम 11 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। 11 अपॉन वो 13 आएगा, 13 अपॉन, इसको सही कर लेता हूँ पहले क्योंकि मुझे बड़ा लिखना है ना इससे। तो 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48, 18/48, 19/48, कितने हो गए 7, 20/48 8 हो गए, 21/48 9 हो गए, 22/48 10 हो गए। तो 10 नंबर ही हमें चाहिए थे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कोई भी टू नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर के बीच में कम से कम उतने नंबर हों जितने आपको चाहिए। उससे ज्यादा कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उनमें से जितने चाहिए उतने लिख दो। 6th नंबर पर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो यहां में पहला नंबर दिया -2/5 और दूसरा नंबर है 1/2, राइट। अब देखिए यदि मैं डिनोमिनेटर को सेम करता हूं तो जो सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर है उसका फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -4/10। ऐसी 1/2 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जो कि पहले नंबर का डिनोमिनेटर है, तो इसका हो जाएगा 5/10। क्या -4 और 5 के बीच में 10 नंबर्स हैं? तो नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि -3 -1 0 -1 -2 0 1 2 3 4, ये तो 7 नंबर्स हुए। चलिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये हो जाएगा -8/20 और यहाँ आ जाएगा 10/20। तो -8 और 10 के बीच में तो काफी नंबर हो गए, आपको उनमें से कोई 10 लिखना है। तो यहाँ लिखना है हमें 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और बिटवीन में आपको बताने हैं -2/5 एंड 1/2 के बीच में। तो इनमें से कोई भी 10 आप लिख दीजिए। मैं जैसे मान लीजिए -7/20 लिखा, चलिए -5/20 लिख देते हैं। आप -6 भी लिख सकते थे, चलिए -4/20 लिख देते हैं, -3/20, -1/20, 1/20, 3/20, 5/20, राइट, 7/20, 9/20। तो हो गए 10 नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 के बीच में। अब आएंगे हम 7th क्वेश्चन पर। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वही हमें करना है। पहले 3/5 और दूसरा नंबर है 3/4। चलिए हम इसमें यानी कि 3/5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर है, और फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना उसका सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, तो 12/20 हो गया। ऐसे ही 3 5 से 15 और 4 5 से 20। तो लेकिन यहाँ 12 और 15 के बीच में तो हमें सिर्फ कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 13 और 14। हमें चाहिए 10। तो चलिए हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें। यदि मैं 5 का करता हूँ तो 12 5 से 60 हो जाएगा, 15 5 से 75 हो जाएगा। तो 5 से कर सकता हूँ, ठीक है 5 से ही कर लेता हूँ। आप चाहें तो और बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, बस कम नंबर उनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया
60/120 नहीं 100, ओके। तो 5 2 से 10 होता है ना, तो ये हो गया 75/100। अब देखिए 60 और 75 के बीच में ठीक 14 नंबर्स है, उनमें से 10 नंबर्स आपको लिखना है। तो यहां लिखेंगे हम 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, इन दोनों के बीच में हमें लिखना है। तो इनमें से यानी 61 से 74 तक आप कोई भी 10 नंबर्स लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ 61/100, 62/100, 63/100, 10 नंबर लिखना है ना, तो 64/100, 65/100, 66/100, 6 हो गए, 67/100, 68/100, 69/100, कितने हो गए अब 9, और 70/100। तो ये कुल 10 रेशनल नंबर्स हमारे पास आ गए बिटवीन 3/5 एंड 3/4 के बीच में। तो ये आपके 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।